बाबा जी की समूह साध संगत को मेरा प्यार भरा राधास स्वामी जी। मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ सिहाल परमारथ में। तो दोस्तों, आज बाबा जी महाराज ने इंदौर में सवाल जवाब का प्रोग्राम किया और सवाल जवाब के दौरान कौन कौन से सवाल हुए वो आप सभी के साथ इन शॉर्टली शेयर किए जाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब भी मेजर सेंटर्स में प्रोग्राम होता है तो पहले 30 मिनट का सत्संग फरमाया जाता है, फिर उसके बाद बच्चों द्वारा शब्द पढ़े जाते हैं, सवाल जवाब का प्रोग्राम होता है, फिर उसके बाद दर्शन होते हैं। तो ऐसा ही हुआ। तो आज जो भी सवाल जवाब हुए वो आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जो चैनल के ऊपर नए आ रहे हैं, आप जी से विनती है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा और अपडेट्स लेने के लिए कृपया व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पहला शब्द पढ़ा गया था, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। फिर उसके बाद अगला शब्द पढ़ा गया, धन सो वेला जित दर्शन करना। फिर उसके बाद बाबा जी की अति दया मेहर के बाद बाबा जी का सवाल जवाब का प्रोग्राम शुरू हुआ। और पहला जो सवाल किया गया था वो कुछ इस प्रकार था। एक लड़के ने सवाल किया था। उस लड़के ने पहले बाबा जी का बहुत ही शुक्रिया अदा किया कि बाबा जी, मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने मुझे यह मौका दिया है। बाबा जी, मैं घबरा रहा हूँ इस सवाल को पूछने के लिए, लेकिन मेरे को ये पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं हिम्मत करके इस सवाल को पूछ रहा हूँ। बाबा जी को वो लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मैं एक लड़की के साथ प्रेम करता हूँ और मेरे परिवार वालों ने उनके परिवार वालों को हद से ज़्यादा ज़ोर लगाया है मनाने के लिए, लेकिन उन्होंने ये तक कहा कि आप छोटी जात के हो, आपके पास खुद के लिए पैसे नहीं हैं खाना खाने के लिए, आप हमारी बेटी को क्या खिलाएंगे, ऐसा वैसा, मतलब कि बहुत ज़्यादा कुछ बोला। तो फिर उसके बाद लड़के ने बोला बाबा जी को, बाबा जी, इसके ऊपर बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। फिर बाबा जी ने इस सवाल का जवाब बड़े ही अच्छे तरीके से दिया कि बेटा देखो, इंसान की ना इंसानियत देखनी चाहिए। अगर तो इंसान ठीक है, फिर वो चाहे आपके मज़हब का हो चाहे आपके मज़हब का ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेटा, मालिक ने सिर्फ इंसान बनाया था, लेकिन इंसान ने क्या किया है, यहाँ पर आकर मज़हब की दीवारें खड़ी करके बैठ गया है, अपने लक्ष्य से भूल चुका है। बाकी बेटा, मालिक ने तो ये चीज़ें बनाई नहीं है, इंसान ही है जो इन चीज़ों को बनाता है और इंसान ने ही ये सारी चीज़ें बनाई हैं। ये सभी चीज़ें जो कास्ट हैं, जो मज़हब हैं, ये सब इंसान ने बनाए हैं। बेटा, आप बेटा क्या करना है, आपने अपने माता पिता को लेकर जाना है, उनको अच्छे से प्रेम के साथ, जितना प्रेम पूर्वक उन्हें समझाएंगे उन्हें समझ आएगा बेटा, लेकिन जो भी काम है प्रेम पूर्वक करना है। फिर उसके बाद उस लड़के ने और भी कई सवाल किए बाबा जी के साथ। फिर बाबा जी ने उसके सवाल का जवाब कुछ इस प्रकार दिया कि बेटा देखो, मेरी नज़र में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए सब एक बराबर हैं, ना मैं किसी को बड़ा मानता हूँ ना किसी को छोटा मानता हूँ। बात सारी बेटा मेरी नज़र में ये है कि जो मालिक से बेखबर है, मेरे लिए वो सबसे नीचा है, जो मालिक से बेखबर है। फिर उसके बाद संगत ने इस सवाल के ऊपर तालियां बजाना शुरू कर दी। मुर्शिद का हमने हुक्म मानना है, क्योंकि ये इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, डे बाय डे ये इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। हमने क्या करना है, गुरु के हुक्म की उल्लंघना करनी है। ऐसा काम कृपया दोबारा मत करें, प्लीज़ आप जी से विनती है, गुजारिश है। अगर इंदौर की संगत देख रही है, जयपुर की, ब्यावरा की, जो भी ये आप जी सभी करते हैं, कृपया इस चीज़ को दोबारा मत दोहराएं। आप चाहते हैं आपके ऊपर बाबा जी की दया मेहर होती रहे तो ऐसे ही भंडारे होते रहेंगे, नहीं तो बाबा जी की मौज है, यहाँ पे भंडारे कैंसिल भी कर सकते हैं, उनकी मौज का कोई पता नहीं है। पूरे डिसिप्लिन में रहकर जो भी काम करना है, परमार्थ का काम सारा डिसिप्लिन में रहकर होता है। डिसिप्लिन में रहना है, डिसिप्लिन से बाहर नहीं जाना है।
तो कृपया आप जी से हर बार बेनती की जाती है हाथ जोड़कर कि ऐसा कृपया ना करें। फिर उसके बाद अगला सवाल किया गया, एक भाग्य के ऊपर सवाल था कि बाबा जी लोग कह देते हैं यह चीज़ आपके भाग्य में नहीं थी। फिर बाबा जी ने इसका जवाब दिया कि बेटा देखो, नसीब तो हमारा बहुत अच्छा है कि मालिक ने हमें इंसान का जन्म दिया हुआ है। इससे बड़ा नसीब और क्या हो सकता है बेटा? क्योंकि एक तरफ हम सोचने को ये सोच लें कि हमें दूसरी जून में तो नहीं भेजा, हमें तो इंसान देह मिली है ना, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है बेटा? मालिक ने तो हमें टॉप ऑफ द क्रिएशन, जैसे हुजूर जी फरमाया करते हैं टॉप ऑफ द क्रिएशन, यानी कि मालिक ने हमें इंसान देह बख्शी हुई है और हमें इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर हम दूसरे पक्ष में देखें तो मालिक हमें पेड़ पौधे भी बना सकता था, जानवर भी बना सकता था, या और जून में भी भेज सकता था, लेकिन भाग्य की बात कह रहे हैं ना आप। मालिक ने हमें कौन सी देह बख्शी है? इंसान देह, और हमने इसका लाभ लेना है। अगला सवाल किया गया कि बाबा जी अरदास क्या होती है, कृपया इसके ऊपर समझाएं। तो बाबा जी ने इसका जवाब बड़ा अच्छे से दिया कि बेटा अर्ज को ही अरदास कहते हैं। अब बेटा देखो, अरदास वो चीज़ होती है जो मालिक के आगे हम करते हैं। जैसे किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, वो अरदास कर देते हैं। बिन बोलियां सब किछ जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। इंसान कमज़ोर है, ये अपने आप को नहीं पहचान सकता। हम सभी मन के अधीन हुए बैठे हैं, इसलिए हमें अरदास का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन बेटा दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वो सब कुछ जानता है, उसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने तो बस बेटा उस मालिक के आगे हर दम हर वक़्त सांस सांस सिर झुकाना है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जैसे कि हमें नामदान नहीं मिला हुआ है और हमारे अंदर में बहुत ज़्यादा चाह होती है कि हम भी आपके अंदर से दर्शन करें, तो बाबा जी हमारे दिल में जब चाह उठती है तो नामदान तो हमें नहीं मिला हुआ है, हम आपके दर्शन अंदर से कैसे करें या ध्यान कैसे करें, कृपया हमें इसके बारे में समझाएं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा देखो, दर्शन जो है वो एक अवस्था है। जो हम बाहर से देखते हैं ना, ये सिर्फ एक देखना है, इसे दर्शन नहीं कहते। दर्शन बेटा अंदर होते हैं, अंदर, बाहर नहीं। ये सिर्फ एक अवस्था, एटमॉस्फेयर, माहौल बनाने के लिए है, ताकि माहौल बना रहे। उस अवस्था तक पहुंचने के लिए, जैसे कि आप पूछ रहे हैं ना कि नामदान नहीं मिला, उस अवस्था में पहुंचने के लिए बेटा नामदान की भी ज़रूरत नहीं होती है। सच्ची लगन, मेहनत, अंदर जाने की चाहत होनी चाहिए। नामदान भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन बेटा जब हम अंदर जाते हैं और हमें अंदर से एक रस आने लगता है, फिर हमें एक कमी सी महसूस होती है कि अब हमें कोई कमी लग रही है। और यहाँ पर थोड़ा सा अपनी एक्सप्लेनेशन से समझाऊंगा कि देखो, जैसे हम बिना उस्ताद के कोई काम नहीं सीख सकते हैं, बिना उस्ताद के हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। उन्हें जागृत करने के लिए गुरु की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। लेकिन बात सारी ये है कि परमार्थ में भी हमें, जब हम अंदर जाते हैं, अंदर की जो गलियां हैं, अंधेरे वाली गलियां हैं, उसमें निकलने के लिए गुरु एक सबसे बड़ा सहारा होता है। तो इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। फिर उसके बाद अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जैसे हमारे घर में किसी की मौत हो जाती है और लोग कह देते हैं कि आपने पूजा पाठ नहीं करवाई थी, पिंडदान नहीं करवाया था, ना जाने क्या क्या बोल देते हैं, तो वो लास्ट में वो कहते हैं कि इनकी आत्मा भटक रही है। और बाबा जी कई बार तो वो हमारे घर पर भी हावी होने लग जाते हैं। तो बाबा जी आप ही बताओ कि हमें उनको भोग लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। और बाबा जी ने फिर इसको अच्छे से क्लियर किया। बाबा जी कहते कि बेटा ये सब जो भी चीज़ें आपने सुनी हैं या आप कह रहे हैं, ऐसा नहीं होता बेटा। एक्चुअल में बात क्या है बेटा, बात ऐसा है कि यह चीज़ें जो भी पूजा पाठ बनाई गई थीं, ये सिर्फ एक माहौल को सुधारने के लिए बनाई गई थी। पुराने ज़माने में जब किसी की डेथ हो जाती थी तो अपने ख्याल को उधर से हटाकर दूसरी तरफ लगाने के लिए ये चीज़ों का सहारा लिया जाता था। पूजा पाठ करवाना या एनीवन कोई भी चीज़ की जाती थी। लेकिन हमने इनका क्या मकसद समझ के रखा है, हम इन्हीं के साथ जुड़कर रह गए हैं, जबकि बात ऐसी है ही नहीं। और जब भी हमें कोई ऐसी बात बोल देता है और हम उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं कि ना जाने ये सच में है। बाहर की पूजा पाठ बेटा सिर्फ शरीरों तक है,
लेकिन परमार्थ का रास्ता तो बेटा अंदर की तरफ है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जैसे कोई घर में औरत लड़ाई वगैरह बहुत ज़्यादा करती है तो घर में एक अजीब सा माहौल क्रिएट हो जाता है और लड़की अपने मायके की तरफ ज़्यादा ध्यान देती है और सास के साथ बहुत ज़्यादा लड़ती है और वहाँ पर ऐसी सिचुएशन हो जाती है, वो कहते हैं कि कभी माँ को चुनो या मुझे चुन लो, तो दो सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं। तो वहाँ पर कुछ समझ नहीं आता कि बाबा जी वहाँ पर क्या करें। और बाबा जी ने फरमाया कि बेटा ये मर्द की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। और बाबा जी ने यहाँ तक कह दिया कि आजकल ना मर्द ही औरतें बनी हुई हैं। मर्द अगर बेटा सख्त हो यानी मर्द चाहे तो कुछ भी कर सकता है, डांट कर रखे उन्हें। अगर उनका रोब होगा, घर में रोब होगा, तो कभी भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हो सकती। लेकिन अगर मर्द ही औरतें बन के बैठ गए तो कैसे बात बनेगी। फिर उस लड़के ने सवाल दोबारा किया कि बाबा जी माँ बाप की सेवा कर सकूं, बस इतना बल बख्शना। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा मालिक के बाद तो माँ बाप ही हैं, मर्द जो हैं वो औरत के गुलाम बने हुए हैं। और आपने ये तो कहा नहीं कि बीवी की संभाल कर सकूं। और इस सवाल के ऊपर फिर जब बाबा जी ने ऐसा कहा तो इस सवाल के ऊपर संगत हंसी भी काफ़ी ज़्यादा। फिर अगला सवाल किया कि बाबा जी जब भी कोई छोटी छोटी ऐसी कोई बात होती है तो वो मेरे दिल पे बहुत जल्दी लग जाती है। तो बाबा जी महाराज ने कहा तो बेटा इसके लिए तो दिल बड़ा चाहिए ना। संगत हंसने लगी। हमने अपने दिल को बड़ा करना है बेटा। अगर हम छोटा सा दिल लेके आगे बढ़ते रहेंगे तो हमारे मन के ऊपर भी तो इसका प्रभाव पड़ना शुरू होगा। हमने हर एक सिचुएशन से सीख के अपना दिल बड़ा करके आगे बढ़ना है। उस लड़की ने बाबा जी के आगे अर्ज की कि बाबा जी मैं आपको 2 लाइनें सुनाना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे को सुना लेने दीजिए। तो फिर उस लड़की ने जो शब्द एक गाया वो था, जे दर तेरे ते आ जांदी ता असल खजाने पा जांदी। ये कुछ 2 लाइनें बाबा जी के आगे उस लड़की ने अर्ज की। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी सभी को अलग अलग दुख क्यों आते हैं। बेटा मालिक कभी पक्षपात नहीं करता है, ये मत सोचो आप। मालिक कभी पक्षपात नहीं करता है। मालिक का तो रूल ये है कि बेटा ना कभी किसी को ज़्यादा सुख देता है और ना कभी किसी को ज़्यादा दुख देता है। जो भी है कर्मों के आधार पर है। जो भी हमें दुख आ जाते हैं या सुख आ जाते हैं, जो जो हमने कर्म के मुताबिक किया हुआ है उस हिसाब से मालिक देता रहेगा। स्वामी जी महाराज ने भी कहा है बेटा कर्म जो जो तू करेगा भुगतना वही भरना। जब हम बेटा कर्म करते हैं ना तो वो हमारे कर्म आगे आते हैं, वही हमारी करनी में आगे जुड़ते हैं। इंसान जब कर्म करता है उस वक्त वो सोचता नहीं है, वो भूल जाता है, बिल्कुल भी नहीं सोचता कि वो क्या कर्म कर रहा है। लेकिन वो कर्म उसका आगे जाके तब्दील हो जाएगा दुखों में, उससे वो बिल्कुल ही बेखबर है। और जब उस कर्म को हम भुगतते हैं, उसका भुगतान देना पड़ता है, तो बेटा फिर उसके बाद हम मालिक की तरफ भागते हैं कि मालिक बचा ले, मालिक बचा ले। कर्म करते वक्त तो बेटा देखा नहीं, और जब उसका भुगतान देना पड़ रहा है तो फिर उसके बाद मालिक की याद आ जाता है। इसीलिए तो बेटा बार बार यही कहा जाता है कि जो भी कदम हमने उठाना है जिंदगी में वो 100 बार सोचकर, हजारों बार सोचकर उठाना चाहिए। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी कोई भी हम काम करते हैं तो कई बार ठीक भी कर रहे होते हैं और कुछ लोग ना बीच में आकर बोलने लग जाते हैं कि नहीं जी ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा अगर दुनिया के सुन के चलनी है तो दुनिया के गुलाम ही बने रहना है। ये तो बहुत कुछ बोलती है, अपनी तरफ से हमने करनी जो है वो ठीक करनी है। यहाँ तो ये असूल है कि 4 लोग आपको अच्छा भी कहेंगे, 4 लोग आपको बुरा भी कहेंगे। अगर हम दूसरों की बातें अपने मन के ऊपर डालना शुरू कर देंगे तो बेटा जिंदगी काटनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। दूसरे की बात हमने कभी भी अपने मन के ऊपर नहीं लेनी है, इस बात को ध्यान में रखना। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी सेवा से क्या होता है। तो बाबा जी ने बड़े ही प्यार से फरमाया कि बेटा सच्ची सेवा तो भजन सिमरन की है। बाहर की सेवाएं जितनी भी हैं वो एटमॉस्फेयर बनाने के लिए हैं,
ये बाबा जी अक्सर हमें समझाते रहते हैं। फिर उसके बाद मन के ऊपर सवाल हुआ कि बाबा जी मेरा मन भटकता रहता है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा मन तो काफ़ी ज़्यादा चंचल है, ये भटकता ही रहेगा, इसलिए इसको सहारा परमार्थ का देना है। हम जैसा सोचेंगे वैसा ही मन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और आगे जाके वो हमारा करनी में तब्दील हो जाएगा। सोच विचार से ही है, जो भी काम शुरू हुआ सोच से ही शुरू हुआ ना बेटा। तो इसलिए हमने परमार्थ में आकर इसके ऊपर विजय पानी है। अगर आपका मन आपके वश में होगा तो इससे बड़ा आपका दोस्त भी कोई नहीं है। अगर मन बेकाबू है तो इससे बड़ा दुश्मन भी कोई नहीं है। एक ही मन है, यही हमें इंद्रियों के भोगों में लगा देता है। एक ही मन है जो हमें भक्ति की तरफ लगा देता है। कबीर साहिब जी की वाणी है, कबीर मन तो एक है, पामे जहां मर्जी लगाए, पामे गुर की भक्ति कर, पामे विष कमाए। सोच विचार हमें करना है बेटा। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। फिर थोड़ा सा फनी में लेके चले गए बाबा जी इसको, क्या बात मेरी स्माइल ही अच्छी है, मैं नहीं हूँ अच्छा? और सारी संगत बहुत जोर जोर से हंसने लगी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं 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 बाबा जी आप भी अच्छे हो। फिर सारी संगत हंसने लगी। फिर उसके बाद अगला सवाल हुआ कि बाबा जी जो आप नामदान देते हैं उस वक्त 5 शर्तें रखी जाती हैं, अगर वो 5 शर्तों को कोई ना फॉलो करे। बाबा जी ने इसी सवाल को बीच में रोकते हुए कहा कि बेटा ना तो नाम लिया जाता है ना दिया जाता है। जो नामदान के वक्त शर्तें दी जाती हैं वो हमारे जिंदगी में आगे जाके काम आती हैं कि हमने कैसे कैसे अपनी जिंदगी को उन शर्तों के अनुसार ढालना है। इसका तो बेटा सिर्फ इतना ही मकसद है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जब हम भजन करते हैं, भजन के वक्त हमारा शरीर ना अकड़ जाता है और हमें तनाव सा महसूस होता है और उसके बाद नींद आना शुरू हो जाती है। और उन्होंने कहा कि अब तो हमारे पास डबल इंजन की सरकार है। फिर बाबा जी ने इसी सवाल को फिर दोबारा फनी में ले गए कि अगर डबल सरकार की इंजन है तो नींद भी फिर डबल आएगी। हुजूर भी बहुत ज़्यादा हंसे और संगत भी काफ़ी ज़्यादा हंसी। फिर बाबा जी ने समझाया कि बेटा देखो उतार चढ़ाव ना जिंदगी में आता ही है, कभी सूरत चढ़ेगी कभी नीचे उतरेगी, क्योंकि बात सारी ये है कि दुनिया में रहते हुए ये बातें कॉमन होती हैं। कई बार बेटा क्या होता है कि जब हम 10 घंटे की नींद लेते हैं तब भी हमें ताजगी महसूस नहीं होती है, और कभी कभी हम 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट की नींद भी ले लें या ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे की नींद ले लें तब भी हमें इतना ज़्यादा फ्रेशनेस महसूस होती है, ताजगी महसूस होती है। बेटा ये भी एक ना भजन सिमरन की अवस्था है। हमने क्या करना है, इस अवस्था से भी आगे जाना है, यहाँ तक नहीं रुकना, इस अवस्था से भी आगे निकलना है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जात ऊंच नीच क्यों बनाई गई है। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा मालिक ने तो ये सब चीज़ें बनाई नहीं है, ना जात बनाई है ना पात बनाई है, ये सिर्फ और सिर्फ इंसान ने सारी चीज़ें बनाई हैं। पुराने ज़माने में बेटा दुकानदार का बेटा दुकानदार बन जाता था, पंडित का बेटा पंडित बन जाता था और किसान का बेटा किसान बन जाता था। ये जो जातें बांटी गई थी ये सिर्फ काम के आधार पर बांटी गई थी। अब इन्हें हम सभी धार्मिक शक्लें देकर बैठ गए हैं। चाहे कोई ऊंचा हो, चाहे कोई नीचा हो, चाहे ऊंची जात वाला नीची जात वाला, चाहे कोई शाहूकार हो, कोई भी हो, बेटा मिलना तो मिट्टी में ही है ना सभी को। फिर अगला सवाल किया कि बाबा जी मेरा बेटा जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहा है, कृपया हिम्मत देना। बाबा जी ने कहा कि बेटा आप हिम्मत रखें, हिम्मत नहीं हारनी है। अगर हम हिम्मत हार के बैठ जाएंगे तो कैसे बात बनेगी। हिम्मत नहीं हारनी है, डट के मुकाबला करना है इन सभी प्रॉब्लमों का। मालिक कभी भी हमारे साथ भेदभाव नहीं करता, कर्मों का हिसाब है बेटा, वो देना ही पड़ेगा, उससे कोई नहीं बच सकता है। लेकिन इस सिचुएशन में सभी को हिम्मत रखनी चाहिए। जैसे कि आप सभी को बताएं कि हमारे घर में भी ऐसी ही सिचुएशन चली हुई है चाचा जी की, तो हमने भी हिम्मत रखी हुई है, आप भी हिम्मत रखें, हिम्मत नहीं छोड़नी है। फिर अगला सवाल किया गया, पहले बाबा जी को राधा स्वामी बोली, फिर उसके बाद हुजूर जी को राधा स्वामी बोली। फिर बाबा जी से सवाल किया कि संत समाज में रहते हुए कई बार हमें न्याय क्यों नहीं मिल पाता है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा जो भी मिलेगा मिलेगा तो अपनी करनी का मिलेगा। अगर बेटा आप न्याय की बात कर रहे हैं, अगर आप 1 घंटा कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, ये सवाल शायद जयपुर पता नहीं ब्यावरा में किया गया था कि बाबा जी ने कहा था अगर आप 1 घंटा कुर्सी के ऊपर बैठे हैं या धरती के ऊपर बैठे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, न्याय तो ये भी बनता है कि जिस जगह पर हम बैठे हैं वो भी जगह हमारे ऊपर आके बैठ जाए। न्याय तो तब बनता है ना, इतना बारीकी में नहीं जाना है बेटा हमने।
हमसे तो बेटा हिसाब किताब नहीं दिया जाएगा। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जब भी मैं सिमरन करती हूँ और सिमरन करते करते मुझे पसीना आना शुरू हो जाता है और बाबा जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा नामदान के वक़्त ये सब चीज़ें बताई जाती हैं और समझाई भी जाती हैं। सभी का शरीर अलग अलग होता है, कभी किसी का शरीर गर्मी रिएक्ट करता है, कभी सर्दी ज़्यादा रिएक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर समझाई गई थी, यहाँ तक कि शरीर कभी कभी कांपने भी लग जाता है। इन सभी परखों में नहीं पड़ना है हमने। अगर ये चीज़ें सब होती हैं इस अवस्था से भी आपने आगे निकलना है, इन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ना है। तो ये कुछ सवाल हुए थे इंदौर में। तो मैं आप सभी का दोस्त हुसन सिहाल आप जी से इजाज़त चाहता हूँ। जो चैनल के ऊपर नए आए हैं वो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा। आपको बाबा जी की तरफ से बहुत बहुत प्यार, हुजूर जी की तरफ से बहुत बहुत प्यार। सभी को राधा स्वामी।